दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं टारगेट विद मुकेश यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में जो 6 जुलाई को होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें लेके जाना है और नेगेटिव मार्किंग क्या है उसके बारे में समझेंगे। आइए दोस्तों उसके बारे में देखते हैं क्या है और क्या चीज़ें लेकर जाना है जिससे कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग अपना ये एडमिट कार्ड टाइमली निकाल लें और जो ये परीक्षा होगी 2 शिफ्ट में होगी। फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम पाली में होगी 9 बजे से 12 बजे तक, जो सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा कराएगा, हिंदी या अंग्रेजी रहेगी भाषा में, लैंग्वेज में। और द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जो अभिरुचि परीक्षण एवं विषय योग्यता का होगा, जो कला विज्ञान, वाणिज्य और कृषि विज्ञान में होगा। आइए देखते हैं क्या क्या अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको एक बार आपको हम बता देते हैं। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पत्र में दी गई पात्रता विषय सूचनाओं के आधार पर आपको प्रवेश में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने के उपरांत यदि आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। जो आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है उसी पे ही एग्ज़ाम देना है और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है और ये आप परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा, तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड हुई 2 प्रतियां, इनमें से एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र भी लेकर आना है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र से में से कोई भी एक लेकर आना है। बीएड के एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां लेकर आना है और उसके साथ साथ एक अपना पासपोर्ट मतलब परिचय पत्र लेकर आना है, जो इसमें से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट हो सकता है। 4th नंबर पर क्या दिया हुआ है, परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें परीक्षा कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, ये सब चीज़ें नहीं लाना है। अगर आप दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो आपको परीक्षा से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा और परीक्षा आपकी निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में क्या दिया, परीक्षा हेतु OMR पत्रक, उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बाल पॉइंट डॉट पेन से ही लिखें। इसमें केवल जो डॉट पेन होती है ब्लैक वाली, उससे ही लिखना है और पेन अपना लेकर जाना है, वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। फ्लूइड या इरेजर का प्रयोग वर्जित है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो रोका जा सकता है। 6 पॉइंट में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। प्रवेश परीक्षा की OMR सीट में अभ्यर्थी को भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है। जो भी OMR सीट में आपने फॉर्म फिलअप करते समय, आपने एग्ज़ाम फिलअप करते समय, फॉर्म फिलअप करते समय जो भी चीज़ें भरी हैं, अगर आप साइंस से भरे तो साइंस भरना पड़ेगा, अगर आर्ट्स से भरें तो आर्ट भरना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर में OMR पे सीट पे अंकित करना पड़ेगा। 7 पॉइंट नंबर क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं जिनमें से एक सही है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप एक सही उत्तर करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 0.66 मतलब 1/3 का मतलब दो नंबर का 1/3 पार्ट काट लिया जाएगा, अंक काट लिए जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नंबर 0 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है, OMR उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा। मूल प्रति जो है
वो विश्वविद्यालय के लिए रहेगी, और द्वितीय प्रति गोपनीयता के लिए रहेगी, और तृतीय प्रति जो कैंडिडेट प्रति रहेगी उसको आप फाड़ करके लास्ट वाली प्रति को आप अपने घर लेकर आएंगे, जिसको अगर आप 1-2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आंसर शीट अगर दे दी जाती है तो आप उससे मिला सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट पर क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश पत्र के समय तक नहीं निकला है, वे परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व उनके पास अर्हता परीक्षा की मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी निर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। मीन्स कहने का मतलब कि जो आपने ग्रेजुएशन का जो परिणाम डाला हुआ है वो उसका मूल प्रति होना अनिवार्य है जब आप एडमिशन लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे क्या दिया हुआ है, नेत्रहीन अभ्यर्थी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा में के 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें, जिससे कि उनको 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। 12 पॉइंट में क्या दिया, बीएड परीक्षा 2022 से 24 से संबंधित किसी वाद का न्याय क्षेत्र बरेली होगा। मतलब जो बरेली है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो बरेली के न्याय क्षेत्र से ही सारी चीज़ें जो भी इसमें अगर कोर्ट में कोई जाता है तो वो प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए वर्ग स्ट्रीम में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय वर्ग स्ट्रीम लिया है उसको एग्ज़ाम देते समय चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको आप पहले ही फिलअप जो किए होंगे फॉर्म में वो भी OMR सीट में ही फिलअप करना होगा। परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम अगर एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लास्ट टाइम 5 o'clock लास्ट में मतलब कि इवनिंग टाइम में ही निकलने दिया जाएगा, तब तक आपको अंदर ही रहने दिया जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन करना आवश्यक है। आप मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें बॉटल अपना ले करके जाएं। परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिका OMR कक्ष निरीक्षक को देना होगा। जो OMR है प्रश्न पत्र पुस्तिका वो कक्ष निरीक्षक को देना होगा। कक्ष निरीक्षक स्वयं OMR के तृतीय प्रति को अलग कर के आपको देगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका अथवा OMR वापस नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपको सारी चीज़ें लेके जाना है। मीन्स ओरिजिनल ID, फ़ोटो और उसके साथ साथ आपको पेन और मास्क और सैनिटाइज़र ये सारी चीज़ें लेकर जाना होगा। और दोस्तों आप लोग नाश्ता भी लेते चले जाइएगा, क्योंकि सुबह आप अगर एंट्री करते हैं तो शाम को ही निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे शाम को निकलेंगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आप कहने का मतलब ये है कि अपने आप से एक्टिव होकर के जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम आराम से दे सकें। ओके दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।